सो हाय फ्रेंड्स, पाइथन का लेक्चर नंबर 3 बात करते हैं। और यहाँ पे हम प्रैक्टिकल वे पे देखेंगे पाइथन के ऊपर। तो सबसे पहले आपको कोई टॉपिक नहीं है, लेकिन पहले आप समझो, आपने पाइथन पढ़ा है। पाइथन में आपने एक वर्ड सीखा है कि भाई पाइथन इज अ इजी लैंग्वेज। ठीक है, तो जब ये इजी लैंग्वेज है तो आप कैसे जानोगे कि पाइथन सच में इजी लैंग्वेज है ना? इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या है, ये हम देखेंगे। तो जो कॉलेज में पढ़ रहे हैं, जिनको मैथमेटिक्स सॉल्व करना हो या कुछ भी करना हो, तो कैसे आप ये समझोगे कि पाइथन एक इजी लैंग्वेज है ना? तो पहले हम समझते हैं इसके थोड़ा सा प्रैक्टिकल वे में। मैं कोई टॉपिक नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि अभी आप लूप फंक्शन बूलियन जो कुछ भी, हम टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। लेकिन अगर मैं पाइथन पे जाऊं, आप अपने सीएमडी में जाइए और वहां पे ओपन कर लीजिए, है ना? तो ये मेरा सीएमडी है ना? तो इस सीएमडी में आप क्या करोगे? कुछ भी मत करो भाई। आपको सीएमडी अगर ओपन करना है तो सीएमडी ओपन करने का मतलब क्या है? आप चाहो तो आइडियली भी ओपन कर सकते हो, है ना? तो आप यहाँ पे देखिए कि जब आप पाइथन को यूज कर रहे हो तो पाइथन क्या बोलता है कि मैं इजी लैंग्वेज हूँ। तो इजी का मतलब क्या है भाई? अगर आपने 3 किया और प्लस किया 90 कर दिया, आउटपुट क्या बोल रहा है? 93। पहले हम समझेंगे कि इजी कैसे है पाइथन। हाउ? आपने 99 किया प्लस 657 कर दिया, आउटपुट में क्या दे रहा है? ऐड करके दे रहा है। आप कुछ बड़ी वैल्यू ले लीजिए ना। आपने 678 कर दिया, प्लस किया 0937 कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे सिंटेक्स एरर आ गया है ना? पाइथन चला रहे हो, लाइन के अंदर आपके पाइथन में इनपुट दिया। तो ये सारी चीजें आप टॉपिक के ऊपर पढ़ोगे। ठीक है, अभी आप सिंपल देखो, पाइथन इजी है। इजी के साथ साथ आपको वो सारे टॉपिक्स भी आना चाहिए जो आप पढ़ोगे, जो आप लर्न करोगे। एग्जाम्पल के लिए, आपने 4 5 किया, चलो माइनस कर लीजिए। आपने माइनस किया 2 3, तो आपका आउटपुट में क्या देता है? 22 दे रहा है, राइट? तो ये पाइथन है। आपको थोड़ा सा और डिटेल में जाना तो और डिटेल में आ जाइए, है ना? तो आपको सिंपल प्लस करना है, माइनस करना है, डिवाइड करना है। तो डिवाइड को करना है तो डिवाइड कर लीजिए 5 6 7। और डिवाइड करना है, जैसे मुझे 33 से डिवाइड करना है। तो जब आपने 33 से डिवाइड किया तो भाई आउटपुट दे देगा ना 17.18181818। ये आपको देखो कैलकुलेशन करके दे रहा है। तो आप डिवाइड, प्लस, मल्टीप्लाई सब कुछ कर सकते हो। मल्टीप्लाई करना हो तो मैंने 6 7 8 किया और शिफ्ट लगा के स्टार लगाइए, है ना? तो यहाँ पे क्या किया हमने? इनटू किया। अब इनटू क्या करना है? जैसे मैंने 89 कर दिया, तो जब आपने मल्टीप्लाई किया तो आपको ये मल्टीप्लाई भी करके दे रहा है। समझ रहे हो? कोई भी वैल्यू रख लीजिए। तो आप प्लस करना चाहो, माइनस करना चाहो, डिवाइड करना चाहो, सब कुछ उपलब्ध है भाई। कुछ और भी स्ट्रिंज देखना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। जैसे भाई मैं लिखना चाहता हूँ क्या, स्ट्रिंज लगा दिया और मैंने दे दिया सुनील रजक। ठीक है, या फिर मैंने दे दिया क्या यहाँ पे, डेवॉप्स जॉब। ठीक है, तो क्या होगा? ये आपको आउटपुट में दे रहा है ना? सिंपल सी बात है। अब इसी को अगर आप पाइथन के उसमें चलाना चाहते हो तो आप प्रिंट फंक्शन को भी यहाँ पे यूज कर सकते हो, है ना? तो आपको ये देखना है कि पाइथन इजी है तो किस वे पे इजी है, ये भी हम देखना है। अगर आप यही काम चाहो तो प्रिंट फंक्शन का भी यूज करके देख सकते हो, है ना? तो आपने प्रिंट लगाया और आपको हेलो वर्ल्ड लेना है तो हेलो वर्ल्ड ले लीजिए भाई, है ना? तो मैंने क्या किया, प्रिंट फंक्शन यूज किया, डबल कोट्स, और ले लेते हैं यहाँ पे क्या, हेलो वर्ल्ड। ठीक है, तो ये करेगा क्या, आपको हेलो वर्ल्ड प्रिंट करके दे देगा। समझ रहे हो? और देखो, आपने अगर जावा में किया हो, सी प्लस प्लस में किया हो, सी में किया हो, नोड, कोई भी लैंग्वेज में करते हो तो आपको वहां पे सिंटेक्स पता चलता होगा कि सिंटेक्स में कितना हमें यूज करना है और कौन सा इजी है ना? तो आपने अगर पाइथन पढ़ा है और देख रहे हो पाइथन, तो पाइथन यही बोलता है ना कि भाई मैं इजी लैंग्वेज हूँ। तो इजी का मतलब यही है कि आप ये सारी चीजें कर पा रहे हो पाइथन के ऊपर। और थोड़ा सा अगर आप देखना चाहो, है ना,
तो सिंपल, आप जो कुछ भी यूज कर रहे हो पाइथन के ऊपर, है ना, तो जो भी आपने अपने फंक्शन के ऊपर लिखा है तो उसको आपको ये प्रिंट करके दे दिया। तो आपने इसके अंदर इन्वर्टेड कॉमा लगाया हुआ है, ठीक है। अगर आपने मान के चलो कोई सिंगल इन्वर्टेड कॉमा भी लगा दिया यहाँ पे, ठीक है, पहले आप पूरा समझिए, सिंगल इन्वर्टेड लगा दिया, डबल लगा दिया, तो क्या इसमें एरर आएगा, ये भी देखना पड़ेगा ना, है ना। तो ये भी देखना है। तो जैसे आपने कमांड सेम रहेगी, हेलो टी वाई कर दिया मैंने और इस पे सिंगल कोट्स दिया, तो क्या इसमें फर्क पड़ रहा है? सिंगल कोट्स आपने दिया, क्या इस पे फर्क पड़ रहा है? तो फर्क कहाँ पे पड़ रहा है? आपने जहाँ पे कोट्स लगाए। चलिए हम क्या करते हैं, इसको दोबारा हटाते हैं और इस सिंगल कोट्स को जगह में आप जैसे हेलोज दे सकते हो ना, तो अपने सिंगल कोट्स दिया और हेलोज लगा दिया, तो क्या होगा इसमें? कोई ऐसा, है ना, अब जैसे कि आपने सिंगल इन्वर्टेड भी लगाया तो आपका ये आउटपुट दे रहा है, और आपने अगर सिंगल पहले लगा दिया और डबल बीच में लगा देते हो तब क्या होगा, है ना। तो इस केस में ये देखना है कि पाइथन आपका काम कर रहा है कि नहीं। देखिए आपको क्या होता है, सिंटैक्स एरर, है ना। तो जब आप बीच में डबल लगा रहे हो, साइड में सिंगल लगा दे रहे हो, तो ये सारी चीजें बेसिक लेवल में आपको क्लियर करके रखनी है, ठीक है। अगर आपने यही काम लास्ट में अगर सिंगल कर देते हो, बीच में भले डबल है, तब आपका पाइथन चल जाएगा, ठीक है। तब यहाँ पे पाइथन आउटपुट देगा। तो आप ये सिंपल वर्ड में समझो कि जो आप इन्वर्टेड सिंगल ये लगा रहे हो, तो यहाँ पे कहाँ पे कैसे कैसे लगाने हैं। बाकी मैं आपको सारी चीजें टॉपिक के ऊपर बताऊंगा। तो टॉपिक के ऊपर आप क्या करोगे, पूरे के पूरे डीप एंड डाइव करेंगे, है ना। तो आप ये सारी चीजें डीप एंड डाइव करोगे। तो कल को आपको पाइथन में जैसे कि कैलेंडर चाहिए, है ना, कल को आप बोलते कि नहीं मुझे कैलेंडर ही देखना है, तो आप यहाँ पे कैलेंडर को भी देख सकते हो। तो कैलेंडर के लिए आपने क्या किया, प्रिंट नाम के फंक्शन को यूज किया, है ना, सिंगल कोट्स लगाया। अब आपने कैलेंडर की बात हुई है तो आप क्या करोगे, कैलेंडर, ठीक है। उसके बाद जब आपको कैलेंडर चाहिए तो कैलेंडर डॉट कौन से मंथ का चाहिए, तो जैसे आपने बोला मंथ ले दिया, मंथ में आपने जैसे बोला, फिर आपने सिंगल कोट्स लगाया और आपने बोला कि मुझे जैसे कि अभी करंट का चाहिए, तो मैंने बोला 2024 का चाहिए, या 23 का चाहिए, 22 का चाहिए, है ना। जैसे कि अभी क्या चल रहा है, दिसंबर खत्म हो चुका है, तो आपने क्या किया, 12 कर दिया। तो ये क्या करेगा, आपको आउटपुट दे देगा, ठीक है। तो ये भी आपको देखना है कि आपको कौन से मंथ का कैलेंडर चाहिए। और जब ब्रैकेट जहां पे भी ले रहे हो, देखो जैसे आपने सिंगल लगाया, अब देखो स्टार्टिंग से कितने ब्रैकेट लिया था, तो ब्रैकेट मायने बहुत रखता है यहाँ पे, ठीक है। जैसे आपने क्या किया था, अब ये सारी चीजें आपने एनसिबल में भी देखी होगी, राइट, टेराफॉर्म अगर लिखे होगे तो उसमें भी आपने देखा होगा, ठीक है। आपने यामल फाइल लिखी है, आपने, है ना, जेसन, जो कुछ भी आपने पढ़ा होगा तो आपको वो सारी चीजें क्लिक कर रही होंगी। आपका एक कोमा है, सॉरी कोट्स है ना, दूसरा है, ठीक है। देखो ये क्या है, क्लोज, ओपन, क्लोज, क्लोज। तो जब आपने यहां से स्टार्ट किया, देखो एक दो क्लोज, एक दो क्लोज, मतलब यहां से ओपन हुआ, क्लोज किया हमने। तो कैलेंडर आपका एक मॉड्यूल है, और यहाँ पे मंथ क्या है, मंथ आपका एक फंक्शन है। अभी आप सारी चीजें पढ़ोगी, कैलेंडर आपका एक मॉड्यूल है। अब मॉड्यूल क्या होता है, आप ये भी देखोगे, फंक्शन कितने टाइप के होते हैं, सब कुछ हम देखेंगे, है ना। बात आपको समझ में आएगी धीरे धीरे, लेकिन आप बोलोगे कि सर आपने तो डायरेक्ट कमांड चला दी। तो यही तो मैं आपको बता रहा हूं, मैंने डायरेक्टली चलाया, लेकिन चलाने के पहले मैंने आपको बता दिया पाइथन इजी है भाई, क्या कैसे इजी है ना। तो उसके पहले आप समझ लो पाइथन में क्या क्या होगा। टॉपिक पढ़ना कोई बड़ी बात नहीं है, टॉपिक तो लोग कोई भी पढ़ा देते हैं। टॉपिक के साथ साथ कॉन्सेप्ट और कहाँ पे कंपनी के अंदर रियल टाइम में यूज होता है ये भी मैटर करता है, ठीक है। तो आप सिंटैक्स भी सब कुछ सीखो, और कंपनी में आप कर रहे हो तो आप ऐसे सीखोगे,
है ना। सिंटेक्स सिंटेक्स के चक्कर पे नहीं होगा, आप चैट जीपीटी से मांगोगे सिंटेक्स दे देगा, सिंपल सी बात है भाई, है ना। आपको ये पता है कि मैं एक प्रोडक्शन पे बैठा हूँ, कहाँ पे मुझे कब कैसे क्या यूज करना है ना। तो ये डिटेल में आपको मैं ही पढ़ाऊंगा, और डिटेल में इतना घुस के पढ़ाऊंगा जो इंपॉर्टेंट कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है। तो जब आपने ये चलाया तो क्या ये कमांड चलेगी, मतलब कमांड अगर मैं बात बात बोल रहा हूँ तो आप समझ लो, क्योंकि है ना मेरे जुबान पे बैठा हुआ भाई कमांड कमांड है ना। कंसल्टेंट के रूप में आप देखोगे तो कमांड यहाँ पे बैठी हुई है। तो अगर मैं यहाँ पे फंक्शन बोलूँ और बीच में कमांड बोल दूँ तो आपको कंफ्यूज नहीं होगा, क्योंकि आप पाइथन पढ़ रहे हो। ठीक है। तो अभी देखिए क्या ये एरर फेंकेगा, डेफिनेटली एरर तो फेंकेगा ही भाई, है ना। पाइथन को तो नहीं पता ना कैलेंडर कैसे बनता है, हमें तो नहीं पता। अब यहाँ पे आपको पता है मॉड्यूल्स होते हैं, तो जब आपको पता है भाई मॉड्यूल्स होते हैं, उन मॉड्यूल्स को इंपोर्ट करना भी चाहिए ना, तो आप इंपोर्ट करोगे ही करोगे, तभी तो बात क्लियर होगी। अब जैसे आपने लिनक्स में पढ़ा था, आपने एक कमांड चला दी आरपीएम, अब उसका पैकेज नहीं तो आपने यम करके इंस्टॉल मारा, है ना। तो यही खेल है लर्निंग का। तो अब यहाँ पे क्या मारोगे पाइथन में, इसको मैं थोड़ा मिनिमाइज करता हूँ। देखिए मैंने मारा इंपोर्ट और कैलेंडर, समझ गए। तो ये कैलेंडर इंपोर्ट हुआ, और इंपोर्ट होने के बाद अब पता चल गया, पाइथन को पता चल गया कि हमने कैलेंडर को इंपोर्ट कर लिया है मॉड्यूल को। ठीक है। तो अब आप चला दीजिए, तो जैसे चलाओगे तो भाई साक्षात आपके सामने कैलेंडर आ गया है, देख पा रहे हो इस कैलेंडर को, है ना। तो कैलेंडर छाप दिया मैंने, अब दोबारा चला दो भाई, है ना। इसको मॉडिफाई करिए, दोबारा चला दीजिए, है ना। तो आपको दिसंबर चाहिए, भाई पूरे साल को उठा दीजिए, है ना। इस साल का हम ले लेते हैं, खत्म हो गया 2024, इस साल का कैलेंडर देख लेते हैं, एक बार रिव्यू कर लेते हैं। ठीक है। तो कैसे रिव्यू करोगे, तो कैलेंडर को अब मंथ नहीं चाहिए मुझे, है ना। तो हमें कैलेंडर चाहिए, पूरा कैलेंडर कैलेंडर, तो कैलेंडर डॉट कैलेंडर। ठीक है, लीजिए कैलेंडर डॉट कैलेंडर। तो जब आप कैलेंडर डॉट करोगे तो हमें क्या चाहिए, कौन से महीने का चाहिए। तो मंथ आप हटा दीजिए, तो 2023 चाहिए तो 2023 लगा दीजिए, या फिर 24 चाहिए तो 24 लगा दीजिए। तो हमें क्या चाहिए 2024, खत्म। ठीक है, इतना आपने लिख दिया और एंटर मार दीजिए, आ गया पूरा कैलेंडर जनवरी से लेके दिसंबर तक। अब यहाँ पे आप सारी चीजें देख पा रहे हो, ये जनवरी का कैलेंडर है, ये फैब मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। ठीक है। तो ये पूरा का पूरा 12 महीने का कैलेंडर देती है। तो पाइथन का फायदा ही यही है, इसलिए तो इजी टू लर्न है। बस आपको नहीं पता, मॉड्यूल को इंस्टॉल मारे चला लिए, समझ रहे हो, समझ रहे हो। तो आप ऐसी एप्लीकेशन बना सकते हो, मैं चाहता हूं कि भाई मुझे 2050 तक का पूरा कैलेंडर छापना है, तो आप ऐसी एप्लीकेशन बना दो विद द हेल्प ऑफ पाइथन, है ना। 2000 से लेके 21,050 तक का बनाना हो, है ना, तो सेकेंडों में आप कैलेंडर छाप दोगे। ठीक है। तो यही खेल है पाइथन के ऊपर, जब आप लर्निंग करोगे तो बहुत कुछ सीखोगे। ठीक है। अब यहाँ पे और भी चीजें हम देखते हैं, है ना। अब यहाँ पे 24 की जगह हम क्या करें 29 कर ले क्या, तो 29 का पूरा कैलेंडर आ गया, समझ रहे हो, देख लीजिए आप। तो ये बहुत सिंपल भी है, आसान भी है, खेल है किसका, प्रैक्टिस का। आप और मजा तभी आएगा जब आप प्रैक्टिस करोगे, है ना। तो जैसे आपके मोबाइल में आपने देखा होगा ना भाई, आप लोगों के मोबाइल में ओटीपी आ जाता है ना। तो क्या ये काम नहीं किया जा सकता, है ना, ओटीपी। तो और भी देखिए भाई, ओटीपी लेना चाहते हो आप, है ना, जैसे कि कुछ रैंडम ओटीपी जनरेट करना चाहते हैं, है ना, ओटीपी जनरेट करना सीखते हैं। तो प्रिंट फंक्शन हम यूज करेंगे भाई। प्रिंट का मतलब सिंपल सी बात, हमें प्रिंट करना ही है। क्या प्रिंट करना है, कर लीजिए जो मर्जी, है ना। तो आपको ये पता है कि भाई क्या प्रिंट कराना है, जैसे कि हमें कोई रैंडम नंबर प्रिंट कराना है ना, या फिर
कुछ मॉड्यूल प्रिंट कराना है तो आप लगा सकते हो। ठीक है, तो जैसे मैंने प्रिंट किया और रैंडम नंबर हमको चाहिए तो आप रैंडम डाल दीजिए यहाँ पे, है ना, लीजिए। अब रैंडम में कौन सा नंबर चाहिए, अब जब रैंडम नंबर चाहिए तो, है ना, इसका मॉड्यूल आपको पता होना चाहिए, समझ रहे हो। तो कोई भी नंबर जनरेट करना चाहते हो तो रैंडम नंबर चाहिए, तो ये मॉडल है जो ओटीपी को जनरेट करेगा, इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो आपने रैंडम डाला, तो अब इसको प्रिंट कराते हैं, तो मैंने क्या किया, प्रिंट रेंड, है ना, और रेंड इंट यहाँ पे जो मैं लगा रहा हूं ये क्या है, ये इसका फंक्शन है जो यहां से आपका इंटीजर जनरेट होगा। अब देखिए एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पे 20,000 दे देता हूँ, या फिर मैं 20,000 दे देता हूँ, है ना। तो आप चाहो तो 20,000 से लेके 40,000 तक का मुझे रैंडम नंबर चाहिए। तो आपने क्या किया, ब्रैकेट क्लोज किया, हो गया। तो जब आप ऐसा करोगे तो क्या चलेगा, अभी आपने इसके प्रीवियसली देखा था भाई, क्योंकि रैंडम नाम का मॉडल तो चाहिए ही चाहिए ना। तो जब तक आप मॉडल नहीं डालोगे तब तक ये चलेगा नहीं, पहले आप एरर ला लीजिए। तो एरर लाने के बाद दोबारा से क्या मारोगे आप, इंपोर्ट क्या, रैंडम, डन। अब वो चला दीजिए जो चलाना चाहते थे, लीजिए भाई, है ना, रैंडम। इसमें एरर क्या है, लेट आउट, लेट चेक आउट, इसमें मैंने कुछ गलत किया है, लेट चेक आउट। ओके, मैंने बहुत ही ज्यादा फंक्शन डाल दिया, काम करिए आप 20 कर दीजिए ना, 20 से लेके मुझे 40,000 तक चाहिए। इंपोर्ट रैंडम, ठीक है, रैंडम स्पेलिंग इज राइट, इंपोर्ट की स्पेलिंग भी सही है, मैंने इंपोर्ट किया। इंपोर्ट करने के बाद चलिए मैं दोबारा से एक बार कमांड चलाता हूँ, हो सकता है सिंटैक्स एरर हो। मैंने एक प्रिंट किया, और प्रिंट के बाद मैंने क्या बोला, रैंडम, ठीक है। मैंने क्या किया, रैंडम डॉट रैंड इंट, ठीक है। तो एक वैल्यू हम यहाँ पे ले लेते हैं, तो वैल्यू मैंने क्या लिया, 20 से लेकर मुझे कहाँ तक चाहिए, 50,000 तक, ठीक है। ऐसी कोई रैंडम नंबर मुझे जनरेट होके आ जानी, तो देखो आ गया। ठीक है, ऊपर का फंक्शन गलत था जो मैंने लिखा था, देखो रैंडम डॉट रैंटिंट, है ना, ये स्पेलिंग गलत था यहाँ पे, आप देख लीजिए। ठीक है, तो कभी भी आप गलत करते हो तो रीड डाउन करिए, तो आपको एरर भी मिलेगा और रिसॉल्व भी कर लोगे। ठीक है, चलिए अब दूसरा ऐसे ही देखना चाहो तो और दोबारा चलाओगे इसी को, फिर दूसरा रैंडम नंबर दे दिया, फिर दोबारा आपने चलाया, दूसरा रैंडम नंबर दे दिया। सर पाइथन ऐसी इंपॉर्टेंट है भाई, आपके पास ओटीपी जनरेट करके आपने फ्रॉडलेंट कर सकते हो भाई, फ्रॉड, समझ रहे हो, यही खेल है पाइथन का। दोबारा चलाइए, देखिए दूसरा रैंडम नंबर आया, फिर दूसरा रैंडम ना आया, फिर तीसरा, है ना। तो हर बार रैंडम नंबर आ रहा है, मजेदार नहीं है क्या। अब आप बताइए, किसी को अगर, है ना, मोबाइल नंबर डाल के मैं उसको हैक करने की कोशिश करूं तो मैं कर सकता हूं। और हैकिंग, है ना, लोगों को बेवकूफ बनाना, कुछ इसी तरीके से किया जाता है जो आप आगे सीखोगे। ठीक है, और भी आप देख लीजिए, समझ रहे हो। तो इससे आसान कोई पाइथन है इसके अलावा, तो पूरी पाइथन आप पढ़ लोगे, ओटीपी जनरेट करना आप नहीं जानते, है ना, आपने पूरा पाइथन पढ़ लिया होगा लेकिन आपको ओटीपी जनरेट करना नहीं आता होगा। ठीक है, अब भले आप सीखने के बाद फिर आप सीख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। और देख लीजिए आप, है ना। तो पाइथन इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको इसको लर्निंग सही तरीके से करना है ना, सही तरीके से सीखना है, और आपको रियल पे फोकस करना है ना, कि आपको देखना है। तो अभी ये डेमो ही देख रहे हैं, और भी एग्जांपल देखते हैं, बाकी मैं आपको विद टॉपिक के वाइज, टॉपिक वाइज टॉपिक पढ़ाऊं। ठीक है, तो उसके बाद और थोड़ा सा हम यहाँ पे लर्निंग करते हैं, तो और कुछ हम एग्जांपल देखते हैं, कंट्रोल एल करिए, क्लियर करिए। फॉर एग्जांपल के लिए, अब आप
कॉलेज में पढ़ रहे हो भाई, बीटेक कर रहे हो, आपने पाइथन चला रहे हो, आप अपने इस स्कूल के सॉरी कॉलेज के सिस्टम में पाइथन डाल दीजिए और वहां पे ही बैठ के, है ना, कल को आपको लॉग ई की वैल्यू निकालना है, अल्फा बीटा गामा थीटा, जो कुछ भी आप करना चाहो तो कर सकते हो, है ना। अब आपको पता है मैथ मॉड्यूल भी है, तो मैथ मॉड्यूल को भी यूज कर सकते हो आप यहाँ पे, समझ रहे हो। तो जैसे स्क्वायर रूट निकालना, तो ले लिया मैंने प्रिंट, देख लीजिए एग्जाम्पल, देखो आप यहाँ पे मैंने क्या किया, प्रिंट किया, है ना। मैथ मॉड्यूल को हम यूज करेंगे, राइट। अब भाई इंपोर्ट तो करना ही पड़ेगा, यहाँ पे भी एरर आएगी, है ना। पहले आप समझो, एकदम बेसिक लेवल से समझिए, समझ रहे हो। मैथ डॉट स्क्वायर एस क्यू आर टी, अब किसका स्क्वायर रूट निकालना है, जैसे मैं एक बड़ी वैल्यू लेता हूं 445, इसका स्क्वायर रूट निकालना है। आप कैलकुलेटर से भी निकाल सकते हो, एरर तो आएगा भाई, इंपोर्ट मान लीजिए पहले, तो मैंने इंपोर्ट किया मैथ, आई, डन, अब उसको चला दीजिए, तो अब आपको दे दिया भाई इसका स्क्वायर रूट है 21 पॉइंट दिस। जैसे आप 5 का स्क्वायर रूट देखिए क्या, 25 का देख लेते, 25 का होता है 625, फिर भी आप देख लीजिए, सॉरी 25 का स्क्वायर रूट 5 ही होता है ना भाई, 5 का 25, और इसका 625 का देखते हैं, तो आप लगा दीजिए भाई 625 का, है ना, तो 25 आएगा। तो ये होते हैं आपके मैथमेटिक्स, भी आप यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो। बात क्लियर है। अब ऐसे ही आप चाहो 677 का निकाल लो भाई, 9303 का निकाल लीजिए, तो ऐसे आप स्क्वायर रूट निकाल सकते हो। अगर माइनस का निकालना हो तो ये भी तो वैल्यू है ना भाई, कल को आप कॉलेज पे हो, है ना, तो मैथ को क्या माइनस में किया जा सकता है, बात क्लियर है ना। तो ये भी आप कर सकते हो, है ना। तो फिर जब यहाँ पे आप माइनस लगाओगे, तो माइनस का मतलब क्या हुआ, कॉम्प्लेक्स मैथमेटिक्स हो गई। अब जिसने पढ़ा होगा कॉम्प्लेक्स मैथमेटिक्स उसको पता होगा, समझ रहे हो। एग्जाम्पल, आपने क्या किया, माइनस लगा दिया यहाँ पे, तो माइनस लगाने से क्या बोल रहा है भाई, कॉम्प्लेक्स मैथमेटिक्स, है ना। तो अब इसको, तो कॉम्प्लेक्स मैथड के लिए अब यहाँ पे इसका मॉड्यूल लेना पड़ेगा, समझ रहे हो। तो आप यहाँ पे सी मैथ, आगे देखो ना इसका मॉड्यूल चाहिए होगा, तो आगे आगे हम पढ़ेंगे, जैसे सी मैथ, तो सी मैथ क्या है, कॉम्प्लेक्स मॉड्यूल के लिए आप इसको इंपोर्ट मार लो, फिर आपका ये चलने लगेगा। तो देख लीजिए भाई, इंपोर्ट मैंने क्या दिया, सी मैथ, डन, अब वो चला दीजिए, जो माइनस की नहीं चल रही थी चलेगी सी मैथ, है ना। एक कहीं मैंने कुछ गलत किया है क्या, ओके, तो भाई ये मैथ है ना, सॉरी सी मैथ है, तो यहाँ पे भी आपको सिंटेक्स देखना है, यहाँ पे देखिए सी मैथ आएगा, राइट, डन, अभी आ गया 25J, और ये सारी चीजें आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा भाई, समझ रहे हो। अब जे पता है क्या होता है आपको, ये होता है भाई आपका इमेजिनरी पार्ट, है ना। अब ये सारी चीजें आपने पढ़ा होगा, ठीक है, तो ये आपको समझना है, जानना है सारी चीजें, ठीक है। तो माइनस में जो आप निकालते हो, है ना, आपने गवर्नमेंट की PSC का एग्जाम दिया होगा, उसमें सब कुछ ऐसे कुछ हो, है ना। कल को आपको पाई की वैल्यू निकालना है तब, तो पाई की वैल्यू भी निकाल सकते हो, समझ रहे हो। जैसे पाई की वैल्यू आपको निकालना, पाई की एक्चुअल वैल्यू आपको याद होगी, अगर आपने स्कूल में भी पढ़ा होगा, कॉलेज में भी पढ़ा होगा, आप मान लीजिए ना, सी मैथ और डॉट पाई, खत्म, आ गई। पाई की वैल्यू क्या होती, 3.14, तो ये पाइथन है भाई, है ना। तो आप पाइथन को इजी वे पे लर्न कर सकते। अब जैसे लॉग की वैल्यू भी उठाना हो, तो आप लॉग की वैल्यू भी उठा सकते हो, है ना। तो क्या करो, प्रिंट की जगह, तो लॉग ई की वैल्यू निकालना है, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, ई लगा दीजिए भाई, है ना, लॉग ई। अब यहाँ पे सी की जगह आप मैथ हट लगा दीजिए, मैथ डॉट ई, लॉग ई की वैल्यू क्या होती है भाई, 2.71, समझ रहे हो। तो ये है पाइथन, समझ रहे हो, तो इसको बोलते हैं लॉग ई की वैल्यू। तो ये मैथमेटिक्स के पार्ट है, अभी आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन
समझना जरूरी है कि आप आगे क्या पढ़ोगे, आगे आप क्या सीखने जा रहे हो, है ना। सीखने के पहले, किसी टॉपिक उठाने के पहले मैं आपको बताया पाइथन इजी है, तो इजी का मतलब क्या 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 आप सीखोगे। अब आप कुछ भी कर सकते हो, आप डेटा साइंस कर रहे हो, मशीन लर्निंग पढ़ रहे हो, है ना। जिन्होंने बोला सर पाइथन चाहिए क्या, आगे आप पढ़ोगे भाई क्या, डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, है ना, रोबोट को चलाने की फंक्शनैलिटी सारा सीखोगे, तो पाइथन क्या चाहिए ही चाहिए, ठीक है, चाहिए ही चाहिए। तो आप सारी चीजें सिंगल सिंगल लाइन में बड़े से बड़े काम को क्या कर दिया आपने, है ना, आसान कर दिया। और ये सारी चीजें आसान भी है, ठीक है। तो जैसा आप प्रैक्टिस कर रहे हो, जो जो मैं सिखा रहा हूं उसके नोट्स बना के जरूर रखिएगा दोस्तों, नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है ना। और जो मेरे नोट्स होंगे मैं आपको जरूर शेयर करूंगा, राइट, मैं हेल्प की जरूर करूंगा। अब जैसे मैंने कुछ रैंडम नंबर चलाए हैं, आप वही करो, और उसके अलावा भी कुछ चलाइए, और भी कुछ चलाइए, और चेंजेस मारिए, आप तभी कुछ लर्निंग कर पाओगे, है ना। तो जैसे मैंने यहाँ पे 50,000 दिया, तो आप उसकी जगह रैंडम वैल्यू की जगह कुछ और दे दीजिए ना। आपको रैंडम वैल्यू क्या चाहिए, जैसे आपने बोला यहाँ से आपने 60 कर दी, तो उसके हिसाब से आएगी 60,000, है ना। 20 to 60,000 के बीच में रैंडम वैल्यू चाहिए, तो आप ऐसी रैंडम वैल्यू ले आ सकते हो। कल को आपने बोला नहीं मुझे 2 से, है ना, 100 के बीच में ही रैंडम वैल्यू चाहिए बस, तो अब आपको ऐसी रैंडम वैल्यू देगा, देखो कहीं 85 दे दिया, कहीं कुछ दे दिया, कहीं कुछ दे दिया। तो आप प्रैक्टिस थोड़ा सा बढ़ा बढ़ा के करना, तो इसमें आपको खुरापाती करना ही पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। लर्निंग इंपॉर्टेंट, वेरी इजी है, लेकिन आपको ये समझना है पाइथन को कहाँ पे कब कैसे कहाँ पे यूज कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये था भाई पाइथन, सिंपल इजली आपको लर्न करने मिलेगा, ठीक है। तो होप दोस्तों पाइथन आपको क्लियर हुआ होगा कि इजी लैंग्वेज है। तो कैसे इजी लैंग्वेज है, विथ सम ऑफ द प्रैक्टिकल के साथ हमने देखा। अब इसके नेक्स्ट लेक्चर पे बकायदा टॉपिक को उठाएंगे, एक टॉपिक पढ़ेंगे, थ्योरी समझेंगे, लैब करेंगे, दूसरा टॉपिक लेंगे, थ्योरी समझेंगे, लैब करेंगे, विद जब सारे फंक्शन, मॉड्यूल, लूप, बूलियन सब क्या होते हैं, है ना, उनको पढ़ने के बाद जब आप आगे बढ़ोगे पाइथन के ऊपर, तो पाइथन के ऊपर बोटो, पाइथन के ऊपर सेल स्क्रिप्टिंग, पाइथन पे कैसे इंडस्ट्री पे काम होता है, सारी चीजें लर्न करोगे कहाँ से, विथ डेवॉप्स बस टेक्नोलॉजी के साथ, ठीक है। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड विश ऑल द बेस्ट।